जय माँ भवानी। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं जिहादी मुसलमानों को धूल में मिलाने वाले महाराज सुहेल देव की, जिन्होंने महमूद गजनवी के भांजे सलाहार मसूद उर्फ गाजी बाबा को धूल में मिलाया। यह महमूद गजनबी को सोमनाथ मंदिर लूटने के बाद भारत आया। सलाहार मसूद 1 लाख की सेना लेकर भारत की ओर बढ़ा। वह वहां से सिंधु को पार करके 5 मई 1054 को भारत के पंजाब में पहुंचा, जहां उसका युद्ध आनंदपाल शाही और महाराज अर्जुन सिंह से हुआ। लेकिन महाराज आनंदपाल और अर्जुन सिंह इस युद्ध में विशाल सेना से हार गए। अल्हार मसूद राजपुताना पार करते हुए बहराइच पहुंचा, जहां मौत को मौत न समझकर मौत को खेल समझने वाले योद्धा महाराज सुहेल देव राज कर रहे थे। जहां उसने बहराइच को अपनी राजधानी बनाने के लिए बहराइच के मैदानों में डेरा डाल दिया। उसने एक पत्र महाराज सुहेल देव के दरबार में भिजवाया, जिसमें लिखा था कि या तो तुम धर्म परिवर्तन कर मेरी शरण में आ जाओ या मरने के लिए तैयार हो जाओ। यह पत्र पढ़कर धर्म रक्षक महाकाल सेवक सुहेल देव की आंखों में लावा फूट पड़ा। उन्होंने अपने मित्र राजाओं को पत्र लिखा। पत्र में लिखा कि बहराइच के मैदानों में जिहादियों ने डेरा डाल रखा है। इसका अर्थ ये है कि अब जंगल में घूमने वाले शेर सर्कस के लिए कैद कर लिए जाएंगे और माथे पर लाल टीका और सर पर चोटी रखने वाले सनातनी उन जिहादियों के कदमों में जा गिरेंगे और सनातन धर्म की रक्षा के लिए उठने वाली तलवारें मयान में जंग खाएंगी। उन्होंने पत्र पढ़कर महाराज सुहेल देव को लिखा कि आप युद्ध का शंखनाद कीजिए, हम इस धर्म युद्ध में अपने रक्त की बूंद बूंद बहा देंगे, लेकिन भगवे का सिर नहीं झुकने देंगे। 22 राज्यों के राजाओं ने अपनी सेना मिलाकर महाकाल सेना का निर्माण किया, जिसकी कुल संख्या 3 लाख थी। इतनी विशाल सेना देखकर अल्हार मसूद की रूह कांप गई। मालवा के राजा ने केसरी ध्वज को फहराते हुए मलेच्छों को धूल में मिलाने के लिए अपने वीर सैनिकों को आदेश दिया और पंजाब के राजाओं ने दुश्मन सेना पर ऐसा व्यू बनाकर आक्रमण किया कि अल्हार मसूद की 1 लाख की सेना कई टुकड़ों में बिखर गई। दोनों हाथों में तलवार चलाते हुए महाराज सुहेल देव ने माँ भवानी का जयघोष करते हुए युद्ध में हाहाकार मचा दिया। महाराज सुहेल देव के नेतृत्व में महाकाल सेना ने मलेच्छों को इस तरह मारा कि उनके पैर उखड़ गए और अल्हार मसूद अपनी बची हुई सेना लेकर अफगान की तरफ भागने लगा। पर इस मौके का इंतजार करते हुए एक वीर चट्टान की भांति अल्हार मसूद के रास्ते में खड़े हुए थे, जो राजा भोज थे। राजा भोज ने अपनी सेना को मलेच्छों को धूल में मिलाने का आदेश दिया और स्वयं तलवार लेकर अल्हार मसूद के ऊपर टूट पड़े। पीछे से महाकाल सेना और महाराज सुहेल देव के पहुंचने से पहले ही राजा भोज ने अल्हार मसूद को 2 टुकड़ों में चीर दिया और बचे हुए सैनिकों को महाकाल सेना ने धूल में मिला दिया। 10 जून 1034 में बहराइच में खून की नदियां बहीं। इस युद्ध में वीरों ने धर्म युद्ध की तरह युद्ध किया और भगवे को लहराते हुए एकता का परिचय दिया। राजा भोज ने खंडहर में बदल चुके सोमनाथ मंदिर को पुनः निर्माण करवाया और इस संपूर्ण इतिहास का उल्लेख अब्दुल रहमान की पुस्तक मसूद ए रहमानी अथवा मसूद का आईना में मिलती है, जिसे जहांगीर के शासनकाल में लिखवाया गया था। जिस स्थान पर अल्हार मसूद को मारा गया, उस स्थान पर मुसलमानों द्वारा भव्य दरगाह बनाई गई है, जो उन भारतीय वीरों पर मानो हंस रही हो।